खड़े हैं सिकंदराऊ के इस गांव में, जहां पर भारतीय किसान यूनियन के जो मुखिया हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत जी, जो कि इतनी बड़ी 2 जुलाई को एक बहुत बड़ी घटना हुई सिकंदराऊ पर इतनी बड़ी घटना हुई। मृतकों के परिवार से घर घर डोर टू डोर जा कर के भारतीय किसान यूनियन के मुखिया उनको सांत्वना दे रहे हैं एवं उनको धीरज बंधा रहे हैं। अब देखना सबसे बड़ी बात यह है कि इस बड़ी दुर्घटना में, इस बड़े हादसे में, जो कि किसान यूनियन के मुखिया जो कि जमीनी स्तर पर उतर आए हैं और डोर टू डोर मृतकों के परिजनों को सद्भावना दे रहे हैं। क्या जो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो घोषणा की है 2-2 लाख रुपए की, क्या उसको इजाफा कराएंगे या सरकार के ऊपर दबाव बनाएंगे? मृतक आश्रितों को क्या कुछ बढ़कर के अपनी मांग रखेंगे, ये देखना होगा। यहाँ पर पहुँचने के बाद में भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष राकेश टिकैत जी क्या करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक एक बाबा सरकार चला रहे हैं, एक बाबा ने कि सत्संग में इतना बड़ा हंगामा हुआ, कोई भी क्या बाबा के खिलाफ लेंगे एक्शन या बनाएंगे कोई गोलमोल, या साकार विश्वरी जो बाबा हैं जाएंगे जेल? किसान यूनियन के जो अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर आकर के क्या करते हैं और किस प्रकार की मांग रखते हैं, सरकार को क्या संदेश देते हैं? सत्य सनसनी रिपोर्ट, मनीष बंजारा, सिकंदराऊ, हाथरस, उत्तर प्रदेश। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी गाड़ी में सवार हैं अंदर, राकेश टिकैत जी, जिनका काफिला है नंगला उदैया सिकंदराऊ हाथरस में यहाँ पर पहुँच चुका है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत जी का काफिला सिकंदराऊ के गांव नंगला उदैया में उनका काफिला पहुंच चुका है। आएंगे आप लोगों की, आ जाएंगे इनकी गाड़ियां, आ जाएंगी। अंदर ले लो, अंदर ले लो गाड़ी, अंदर। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष टिकैत जी यहाँ पे पहुँच चुके घटना स्थल पर। जी हाँ, घटना स्थल पर यहाँ पर पहुँचे हैं और जहाँ मृतक उनको घर भी जाकर के सांत्वना दे रहे हैं एवं धीरज बंधा रहे हैं। प्रशासन अवगत कराया है कि ये घटना आने का रास्ता आगे से, वो पल्ला से है, वो रास्ता आगे से जैसे निकले तो यहाँ के लोग दोनों साइड में था। हाँ, न गाड़ियों के लिए तो नहीं। सिकंदराऊ प्रशासन अवगत कराते हुए महेंद्र सिंह टिकैत जी को, राकेश टिकैत जी को ये घटना स्थल पर यहाँ पे पहुँचे हैं राकेश टिकैत जी, जो कि भारतीय किसान यूनियन के मुखिया हैं। यहाँ पर जो मेन स्पॉट है, यहाँ पर देखते हुए कि यहाँ पर ये नाली है, इस नाली में काफ़ी लोग गए। वो यहाँ की से रहते हैं, लोग परफूट जाते हैं। भीड़ इकट्ठी होगी, यहाँ गिरे भीड़, उधर से भीड़ आती है, यहाँ ज्वार जो कट रही है वहाँ ये समय दे हो गया था।
जो यहाँ से निकल के भी चले गए थे, कुछ चोट लग रही होगी जो जहाँ बैठ वैसे अंदर में सांस वांस वैसे खुली नहीं थी। वो हादसा है जी। अधिकारी जी ने उनको बखूबी अच्छी तरीके से समझाया कि इस प्रकार से घटना हुई थी, ऐसे यहाँ पे महिलाएं भगदड़ मची और बाबा की धूल लेने के उसमें भगदड़ हुई और भगदड़ होने के बाद एक के बाद एक दूसरे के ऊपर गिरते गए और सैकड़ों की तादाद में जो कि मौतें हुई हैं। यहाँ पे राकेश टिकैत जी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, जो कि भारतीय किसान यूनियन के मुखिया घटना स्थल पर पहुँचे हैं और डोर टू डोर जा करके सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए ये है किसान यूनियन के नेता, डोर टू डोर जा करके सद्भावना दे रहे हैं मृतकों के परिवार को और सरकार से मांग भी कर रहे हैं। ये सरकार से मांग कर रहे हैं कि कम से कम 50 लाख रुपए, जैसे अभी इन्होंने गोपालपुर में अध्यक्ष जी ने गोपालपुर में बोला था कि कम से कम 50 लाख रुपए मृतक परिवार को देना चाहिए। सत्य सनसनी रिपोर्ट, मनीष बंजारा, सिकंदरा राव, हाथरस, उत्तर प्रदेश। ये घटना स्थल है। इसी मैदान में विश्वरी साकार जी ने, नारायण जी ये बोला जाता है, उन्होंने विशाल सत्संग का आयोजन किया। आज यहाँ भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत जी यहाँ पर आए हुए हैं। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं नगला उदैया सिकंदराबाद जनपद हाथरस में यहाँ पर, जो कि 2 जुलाई को एक सत्संग में भगदड़ हुई, वहाँ पर काफ़ी लोगों की मौतें हुई, वहाँ डोर टू डोर जाकर के अपनी सद्भावना दे रहे हैं। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जैसा कि 2 जुलाई को सूरजपाल उर्फ भोले बाबा का एक संसद का आयोजन हुआ था फुलरी गाँव में, उस विषय में कहीं ना कहीं सैकड़ों जान गई, उस विषय में आपका क्या कहना है? जान गई, बिल्कुल दुखद घटना है। उनका मुआवजा कुछ पैसे महाराज जी दे रहे, उनको 50 लाख रुपए एक आदमी को मिलना चाहिए। 10 लाख रुपए के आसपास महाराज जी व्यवस्था करवा दें, भाई 40 तक के करीब सरकार करवा दें, उन्हें परिवार की मदद हो जाएगी। जैसा कि देखा जा रहा है कि प्रशासन द्वारा तो 2-2 लाख रुपए की राज्य सरकार और अरे 2 से कुछ भूल लग रहा है, 2 से। अच्छा चलिए ठीक है। मेरा दूसरा सवाल यह है कि कहीं ना कहीं इस सत्संग के आयोजन में प्रशासन या संयोजक या बाबा, इनमें आपके द्वारा किसको दोषी पाया जा रहा है? इसमें कोई दोष नहीं है। ये तो भाई जब देश का राजा धार्मिक भावनाएं भड़का रहा है तो जनता है आवेगी, इसमें दोष किसी का नहीं है, जनता है। ये तो धार्मिक उस पर जनता आ रही है। आने वाले टाइम में प्रशासन को जो धार्मिक आयोजन करे, क्योंकि धर्म के नाम पे भीड़ भागती है, तो उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी, प्रशासन को भी करनी पड़ेगी और जो आयोजक करने वाला उनको भी करनी पड़ेगी। कुछ शब्दों का इस्तेमाल वहाँ लगता है कि जैसे ये हुआ कि धूल उठाकर लगा लो, तो महाराज जी एक शब्द उसमें कह सकते थे कि इस फील्ड में जो जहाँ पे है वो अपनी धूल उठा के और अपने माथे का लगा लो, तो उससे ये हादसा टल सकता था। एक बात सही है। तो आपका महाराज जी से कहने का मतलब सूरजपाल जी से कहना है होनी चाहिए। अच्छा, जैसे गलती किसी की नहीं है, हादसा है, इससे सीख लेनी चाहिए। अच्छा, इतना बड़ा जो हादसा हुआ अध्यक्ष जी, बाबा सूरजपाल के खिलाफ कोई भी FIR में नाम नहीं है, उसके बारे में क्या करे? उसके खिलाफ FIR में नाम करके कहीं ना कहीं देश से आवाज तो लगातार आ रही है कि भोले बाबा दोषी है, उसके खिलाफ FIR होनी चाहिए। ये तो लगा हुए भाई, विरोधी लगा हुए। देखो, जो उन्होंने वे काम कर रहे, धर्म का काम कर रहे थे, और जो SC समाज जो बुद्धिज्म की तरफ जा रहा था, उसको हिंदुत्व की तरफ को लेकर आते, तो सरकार का एजेंडा पर काम कर रहे थे। तो लेकिन ये है कि हादसा हुआ है, उसकी जांच हो, आगे से इस तरह के हादसे ना हो, उन पे रोक लगे। और ये जिस तरह से भीड़ एक तरफ बढ़ गई, तो उसको कौन रोक लगा हुए भीड़ को? अच्छा, जैसे कि आपने मांग की है कि कम से कम 50 लाख रुपए दे दो, इनका सब 10 लाख रुपए बाबा दें और 40 लाख बाबा को भी खर्च करना चाहिए, बाबा के भी पैसे हैं,
10 लाख रुपए वापस दे दे, 40 सरकार दे दो, 50 हो जा। अच्छा, ये बात आपकी अगर सरकार नहीं मानती है तो क्या क्या किसान आंदोलन पूर्ण तरीके से फिर से? भाई हम तो कह रहे हैं ना भाई, सरकार नहीं मानती, उनका काम है। लेकिन एक धार्मिक रिलीफ फंड देश में बनना चाहिए। अगर देश का राजा धर्म की तरफ जा रहा है तो एक रिलीफ फंड भी बना दो। वह चाहे केदारनाथ का हादसा हो या भी जो वहाँ पे यात्रा पे गए थे वैष्णो देवी, उसका मामला हो, धार्मिक उस पर लोग जाएंगे तो एक धार्मिक रिलीफ फंड भी बन जाए, उससे सीधा पैसा दे दो। जैसा कि जो संयोजकर्ता थे उन्होंने प्रशासन से 80,000 की परमिशन ली थी, लेकिन वहाँ ज़्यादा भीड़ पहुँची थी। उस ये 80,000 कम होते हैं क्या? भीड़ का आकार, प्रशासन क्या कर लगा उसमें? तो कहीं ना कहीं कोई तो दोषी देखो, होगा। शब्दों का हेर फेर है सारा। उन्हीं शब्दों को ये कह सकते थे कि इस खेत की मिट्टी उठा कर लगा लो तो ये हादसा नहीं होता, एक शब्द हादसा रुक सकता था। आगे इस तरह के आयोजन कोई भी करे जो भीड़ को एक जगह इकट्ठी ना करे, ये प्रशासन को भी अपने उसमें लिख लेना चाहिए और जितने भी आयोजन करने वाले उनको भी लिख लेना चाहिए। अच्छा, जैसे बाबा ने जो बयान दिया, सूरजपाल बाबा ने बयान दिया कि मेरी धूल की मिट्टी आप जैसे कि आपके भूत परे दिया सब ठीक हो जाएंगे, इस बयान को अध्यक्ष प्लीज मेरा पूरा सवाल सुनो। क्या ये ऐसा वास्तविकता है कि भारत में इतना बड़ा अभी जो अंधविश्वास जो चल रहा है, वास्तविकता कहीं तक ये बयान उनका सही था? अरे जब चल रहा भाई सब सही है जो उनका चल रहा, ये तो हादसा होगा, नहीं तो सारे जा रहे थे वही। हादसा होगा तो सब वो करने लगे, नहीं तो सब वहीं जा रहे थे।